आई नो 11:11 सुबह की वीडियो नहीं है, थोड़ा सा डिले हो गया था पर कोई बात नहीं। अभी शायद रात के 8:30 बज रहे हैं और आज ये वीडियो हमने अपलोड कर दिया। और ये जो कंसेप्ट रहने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन तब तक काम नहीं करता जब तक तुम्हारे बिलीफ सिस्टम सही नहीं हो। और जो ये वीडियो है ये तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ के बारे में ही होने वाली है कि तुम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कैसे करो और तुम्हारे बिलीफ सिस्टम क्या होता है, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम का तुम्हारे लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है, तुम्हारे जो डिजायर्स है, तुम्हारे जो गोल्स हैं, उसमें क्या इंपैक्ट होता है। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि तुमको कभी ना कभी ये लगता होगा कि यार तुम ज्यादा डिजर्व नहीं करते। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि कितने लोगों के ये लिमिटिंग बिलीफ है कि यार मैं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकता। या फिर जब तुम बड़ा सोचने जाते हो एक आवाज तुम्हारे अंदर से कहती है कि यार तू कौन होता है ये सब पाने वाला, तेरे बस की नहीं है, तेरे बाप ने भी कभी नहीं करा, तेरे दादा ने भी कभी नहीं करा। ब्रो, बट वो तुम्हारी वॉइस नहीं है, दैट इज नॉट योर वॉइस। वो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स की आवाज है। वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा एक बिलीफ सिस्टम है जो अभी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, पर इस वीडियो के एंड तक वो तुम्हारे लिए काम करने वाला है। और आज का ना जो वीडियो है वो तुम्हारे लिए एक मिरर रहने वाला है जिसमें तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानोगे और उसको परास्त करोगे। वो है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। क्या है वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ? मैं हूं शिखर चौधरी और मैं अपने आप को लाइफ आर्किटेक्ट और लाइफ डिजाइनर कहता हूं क्योंकि मैं लोगों की, अपने स्टूडेंट्स की, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, उन सब की लाइफ को डिजाइन करता हूं बहुत ही सुंदर तरीके से। पहले उनके बिलीव्स को तोड़ता हूं, उनके इमोशंस को समझता हूं, फिर उनके इमोशंस पे काम करता हूं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि भाई की सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें और उनको हम रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमको सबकॉन्शियस लेवल पर उसको रिप्रोग्राम करना है। अब पहले हमको ये चीज समझनी है कि तुम्हारी जो जिंदगी है ना वो तुम्हारा ही डिजाइन है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का डिजाइन है। 95% ऑफ द टाइम जो भी तुम जिंदगी में एक्शंस लेते हो वो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से लेते हो। तो आज तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करे आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 लेट्स गेट शिक्षित। ओके, तो अगर तुमने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो वहां पर फॉलो कर लो, हमारी फैमिली को जल्दी से ज्यादा बड़ी करो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पहले हमको समझना है कि भाई लिमिटिंग बिलीफ होते क्या। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ ना एक ऐसा इनविजिबल थॉट है जो ये कहती है कि तू नहीं कर सकता, यू कांट, तेरे बस की नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो 95% जो बिलीव्स है ना वो तुम्हारे चाइल्डहुड में प्रोग्राम होते हैं। 0 से 7 तक की एज में तुम्हारे दिमाग में जो जो चीजें चलेगी वो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम बन गए और तुम उसी को फीड करते रहते हो अपने पूरे लाइफ टाइम तक। पर सुंदर बात यह है कि तुम उसको चेंज कर सकते हो अगर तुम अपनी शिक्षित मेंटालिटी अपनाओ। अब ये जो बिलीफ है ना ये तुम्हारे फैक्टर नहीं होते, ये एक तरीके से ना फिल्टर्स होते हैं जिन्हें जिससे तुम दुनिया को देखते हो। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, जिन लोगों का शिक्षित मेंटालिटी होती है। और काफी सारे लोग हैं जो लाइफ को प्रॉब्लम्स की तरह देखते हैं कि भैया यहाँ भी प्रॉब्लम है, वहां भी प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो शिक्षित इंसान हो। अब तुमको ना इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स के एग्जांपल क्या होते हैं। कि यार मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझसे पैसा नहीं संभलेगा, कि अगर पैसा मेरे पास आएगा भी तो, या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, या मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम पे आई यूज्ड टू स्टैमर, आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट। एक भी पैसा नहीं होता था, बिजनेस नहीं होता था, स्कूल में बेकार, कॉलेज के अंदर बेकार। पर वो सब अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से। अब जैसे ही मैंने अपने लिमिटिंग बिलीफ चेंज करे वैसे ही मेरे आसपास की पूरी दुनिया चेंज हो गई। और जैसे ही मेरी दुनिया चेंज हुई वैसे ही दुनिया के अंदर की जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। राइट? अब तुमको एक चीज समझनी है कि जो भी थॉट पैटर्न्स हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे माइंड में एक न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, मतलब हमारे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जो भी रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं, अगर तुम बार बार ये सोचते रहोगे कि यार मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, 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 तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा जो माइंडसेट है वो वैसा बन जाएगा। और हर बार जब भी तुम नेगेटिव बिलीफ सोचते हो वो न्यूरल सर्किट स्ट्रांग होता चला जाता है कि यार मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई तुमसे? अगर तुम मेहनत करोगे क्यों नहीं होगा? अगर तुम सही डायरेक्शन, दिशा के अंदर जाओगे, अगर तुम अगेन शिक्षित कोड में एनरोल करोगे तो सब कुछ होगा। तुम्हारे पास की सारी रिप्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी जैसे हजारों स्टूडेंट्स की हुई है शिक्षित कोड में एनरोल करके। राइट? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है।
अब हम समझते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ना एक चीज होता है कि ब्रेन कैन नॉट चेंज इटसेल्फ, कि दिमाग अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, विच इज कंप्लीटली फाइन, वो हमको ही करना होता है बाय रिपीटेड थॉट पैटर्न। समझो कि ब्रेन अपने आप को चेंज नहीं करता, वो हमारे एक्शंस होते हैं। अगर मैं भी कुछ शब्द तुम्हारे ब्रेन के अंदर डाल रहा हूं और तुम इसको वीडियो के बाद सोचोगे और तुम नोट्स बनाओगे, जो कि मैंने बोला है कि एक शिक्षित डायरी तुमको लेनी पड़ेगी, तब तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, अपने तुम न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे हो, तुम नए न्यूरल पाथवेज बना रहे हो, तुम नए न्यूरल थॉट पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हो। अब जब भी हम पढ़ाई करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, तो हम एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ पढ़ के अपने ब्रेन में वही तो रिपीटेड न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं, तब हम डॉक्टर बन जाते हैं, तब हम इंजीनियर बन जाते हैं। तो तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं बन सकते? राइट नाउ, अब बात आती है कि भाई लिमिटिंग बिलीफ को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगेन आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब तुमको ना इसमें अपनी वोकैबुलरी देखनी है, अपनी लैंग्वेज देखनी है कि तुम किस तरीके लैंग्वेज यूज करते हो। तुम कहोगे भैया हम तो गाली वाली नहीं देते, नहीं गाली नहीं नहीं, अपनी लैंग्वेज की किस तरह से तुम बातें कर रहे हो। अगर तुम्हारे मन में ये आता है कि यार मेरे बस की बात नहीं है, वो लिमिटिंग बिलीफ है। या फिर अगर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आते हैं कि चलो यार मैं ट्राई करके देख लूंगा, वो भी एक लिमिटिंग बिलीफ है कि यार मैं ट्राई करके देख लूंगा। जिन लोगों के लिमिटिंग बिलीफ नहीं होते ना, वो कहते हैं कि भाई मेरे को तो चाहिए, मेरे को एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, मेरे को 1 करोड़ रुपए साल कमाना है तो कमाना है, मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो बनना है, 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए तो चाहिए मेरे को। देयर इज नो इफ नो बट, जो कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट मैं पे करने के लिए तैयार हूं। ये लिमिटिंग बिलीफ है। अब एक और किया, भैया मेरे को तो डर लगता है रिलेशनशिप में जाने से, नया बिजनेस स्टार्ट करने से, नई जॉब स्टार्ट करने से, नई किताब पढ़ने से, इवन नई मूवी देखने से। वो भी एक तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है। राइट नाउ, अब इसको तुमको क्या करना है, तुमको नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर चेंज कर देना। अगर तुम कह रहे हो कि यार मेरे बस की बात नहीं है, बोलना है कि भाई मैं ही करूंगा, मैं करके रहूंगा, मेरे से नहीं होगा तो और किससे होगा। और जब भी तुम्हारे दिमाग में है कि मैं ट्राई करूंगा, नहीं मैं करूंगा, ट्राई नहीं करूंगा भाई, मैं करूंगा, मेरे लिए ही बना है जो भी चीज बनी है। अब जब तुम्हारे दिमाग में आता है कि मुझे डर लगता है, कोई बात नहीं मैं तब भी करूंगा। डर लगता है तो मेरे से बड़ा थोड़ी ना है डर, ये एक शिक्षित मेंटालिटी से बड़ा थोड़ी ना है डर, ये इस भगवान से बड़ा थोड़ी ना है डर, यूनिवर्स से बड़ा थोड़ी ना है डर। डर तुमको तभी लगता है जब तुम किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते, या फिर तुमको वो चीज पता नहीं होती। अगर तुमको कोई चीज पता है, तुमको डर नहीं लगेगा। राइट। अब दूसरा स्टेप है कि भाई अपने गोल्स को लिखो। कितने पैसे कमाने हैं, बी प्रिसाइज। 10 लाख रुपए कमाने हैं, लिखो कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा। राइट। अब तुमको ये चीज लिखनी है कि यार मैं 10 लाख रुपए क्यों नहीं कमा सकता। ठीक है। जो भी आंसर आएगा ना वो तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है। अगर तुम कहोगे कि यार मैं 10 लाख रुपए इसलिए नहीं कमा सकता, पहले तो तुम सोचोगे, तुम ये कहोगे मैं 10 लाख रुपए इसलिए नहीं कमा सकता क्योंकि जब आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो एक लिमिटिंग बिलीफ है। और कमेंट्स के अंदर अपने लिमिटिंग बिलीफ लिखना और उसको एम्पावरिंग बिलीफ्स के अंदर भी कन्वर्ट करना, जो वीडियो क्लास के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे करना है तुम्हें। ठीक है। और अपने नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है कि अपने तुमको पैटर्न्स को ट्रैक करना है। पैटर्न्स को ट्रैक कैसे करना है? रिपीटेड फेलियर्स, सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर, जब भी तुम प्रोकास्टिनेट करते हो, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ के। जब भी तुम बार बार किसी एक एग्जाम के अंदर फेल हो रहे हो क्योंकि तुम बार बार सेम तरीके से कर रहे हो, किसी भी चीज के अंदर तुम बार बार फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने कभी अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई नहीं करा है। और अगर आइडेंटिफाई नहीं करा है तो तुम उसको उस पर काम भी नहीं कर सकते। अगर तुम किसी भी काम के अंदर प्रोकास्टिनेट करते हो, यार मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो बेटा ये प्रोकास्टिनेशन भी एक लिमिटिंग बिलीफ से ही आता है। प्रोकास्टिनेशन एक लिमिटिंग बिलीफ से आता है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि तुम वो चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर तुमको पता है कि यार अगर मैं ये 3 चीजें करूंगा मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा, तुम प्रोकास्टिनेट करोगे ही नहीं। तो प्रोकास्टिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ योर लिमिटिंग बिलीफ एंड योर इमोशनल कनेक्शन टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर गोल, क्योंकि वो गोल तुम्हारा क्लियर ही नहीं है। समझ में आया? नाउ, अब एक चीज समझनी है कि क्या आपके गोल्स रिपीट हो रहे हैं पर रिजल्ट्स नहीं? तुम बार बार बोलते हो ये करना है पर तुम कर नहीं पाते, तब प्रॉब्लम ना तुम्हारे गोल के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम भाई तुम्हारे बिलीफ के अंदर है। तो बिलीफ सिस्टम को तो चेंज करना पड़ेगा अच्छे से। अभी मैं रफ रफ तुमको बता रहा हूँ, डिटेल के अंदर भी मैं बताता रहूंगा आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। और अगर अच्छे से तुमको सीखना है, राइट, अगर तुमको अच्छे से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके तुम देख सकते हो वीडियो। ओके।
अब हम देखेंगे कि भाई अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने माइंडसेट को हम रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस पे मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखी है, तुम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पर मैं फिर से तुमको बता देता हूं कि यू हैव टू रीराइट योर नरेटिव। नरेटिव का मतलब क्या होता है कि तुम अपनी स्टोरी को तुम किस तरीके से लिखते हो, तुम अपनी स्टोरी को किस तरीके से तुम देखते हो। कि तुमको पहले अपने ओल्ड बिलीफ को आइडेंटिफाई करना है, कि जैसे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये तुम्हारा एक लिमिटिंग बिलीफ है, ठीक है। अब उसको तुमको रिफ्रेम करना है और उसको तुमको बार बार अफर्म करना है। अफर्मेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अफर्मेशंस की अलग मैंने प्लेलिस्ट नीचे डाल रखी है, जो सैटरडे संडे में डेली अफर्मेशंस आती हैं। अब जो ओल्ड बिलीफ था कि भाई मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसको तुमको रिफ्रेम करके ये लिखना है कि यार मैं मैसिव सक्सेस के लिए तैयार हूं, मैं मैसिव सक्सेस के लिए तैयार हूं। इसको तुमको 30 बार लिखना है, इसको 30 बार लिखना है तुम्हें। अब दूसरा स्टेप आता है कि भाई अफर्मेशंस प्लस इमोशंस प्लस विजुअलाइजेशंस। अफर्मेशंस प्लस इमोशंस प्लस विजुअलाइजेशंस। अगर कहीं पर तुम्हारे इमोशनल ब्लॉकेजेस, अगर तुम्हारे हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, तब तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस अच्छे से काम नहीं करेगी, तुम्हारे एक्शन सही से काम नहीं करेंगे। क्योंकि अफर्मेशंस के साथ अगर इमोशंस नहीं है, तब वो एक तरीके से सूखे शब्द हो जाते हैं कि भाई ठीक है तुम बोल रहे हो, सिर्फ उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा, राइट। तो इसलिए इमोशन का ब्लॉक खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कैसे करना है वो शिक्षित कोड में मैंने सिखाया है, तुम वहां पर जाके देख सकते हो। अब नाउ एक चीज समझनी है कि जब तक तुम ये फील नहीं करते, कुछ भी तुम फील नहीं करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तक तुम चीजों को फील नहीं करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आंखें बंद करो, विजुलाइज करो कि नए बिलीफ पैटर्न जनरेट हो रहे हैं, कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। जो भी तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है, आंखें बंद करके उसको बार बार रिपीट करना है, सुबह को उठने के बाद और रात में सोने से पहले, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप आता है मिरर टॉक। मिरर टॉक में क्या करना है, डेली 5 मिनट शीशे के सामने तुम्हें यह बोलना है कि भाई मैं वर्दी हूं, मैं वर्दी हूं, मैं वर्दी हूं, मैं लव अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं। जो कि मैंने अफर्मेशंस दिए हैं वही अपने हेडफोन्स में चला के। फिर चौथा पॉइंट आता है दैट यू हैव टू कलेक्ट द एविडेंसेस। जब हर बार जब तुम्हारे न्यू बिलीफ के अकॉर्डिंग कुछ होता है ना, उसको प्रूफ लिखो। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग की दिक्कत है, राइट। अब तुम बार बार अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को तुम रिप्लेस कर रहे हो कि यार मैं अच्छे से पब्लिक के अंदर बात कर सकता हूं। अब किसी दिन तुमको मौका मिला कि तुम लोग 4 लोगों के सामने तुमको अपनी बातों को प्रेजेंट करना है, और तुमने वो 4 लोगों के सामने बातों को प्रेजेंट करा, तुरंत घर पे आके तुरंत अपनी डायरी के अंदर, शिक्षित डायरी के अंदर नोट डाउन करना है कि आज मैंने 4 लोगों के सामने अपनी बात रखी। तब उससे क्या होगा, तुम्हारा एविडेंसेस कलेक्ट होगा। जैसे कि मैंने शिक्षित कोड में समझाया कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द एविडेंस। क्योंकि ना ब्रेन को तुम्हारे हर बार प्रूफ चाहिए होता है। फिर आता है भाई तुम्हारा एनवायरमेंट डिटॉक्स। कि लोग, कंटेंट, कॉन्वर्सेशन, जो भी चीज तुम्हारे पुराने बिलीफ को रीइंफोर्स कर रही है, मतलब सपोर्ट कर रही है, उन सब से भैया डिस्टेंस बना लो बिल्कुल। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, कोई बुक हो, कोई म्यूजिक हो, कोई गाना हो, कोई मूवी हो, तुरंत दूर हो जाओ। पुरानी चीजें कुछ भी नहीं देखनी है। अपने लाइफ को रिक्रिएट करना है। दैट यू हैव टू किल योर ओल्ड सेल्फ इन ऑर्डर टू क्रिएट योर न्यू सेल्फ। कि अपने पुराने सेल्फ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तब तुम अपने नए सेल्फ को क्रिएट कर पाओगे। ये शिव जी की फिलॉसफी है कि विदाउट डिस्ट्रक्शन देयर इज नो क्रिएशन, राइट। अब इन सब चीजों को तुमको हाई वाइब्रेशंस, मेंटोर्स, ऑडियो बुक्स, मेडिटेशंस, अगेन गाइडेड मेडिटेशंस का भी पूरा वर्कशॉप है, उससे रिप्लेस करना है। क्योंकि सबकॉन्शियस को ना चेंज करने के लिए सिर्फ सोचना नहीं पड़ता तुम्हें, तुमको उसको जीना पड़ता है उस नए बिलीफ के हिसाब से, राइट। नाउ अब फिर आता है तुम्हारी एक स्पिरिचुअल लेयर, कि तुम्हारा जो बिलीफ और तुम्हारा सोल ट्रुथ। अब तुमको एक बात समझनी है कि तुम्हारी जो सोल है ना, वो इनफाइनाइट है। पर तुम्हारे जो बिलीफ्स हैं भाई, उसको कैद कर देते हैं, उसको एक लिमिट करके रखते हैं तुम्हारे बिलीफ्स। जब तुम अपने अंदर की एक एक डिवाइन वॉइस को सुनते हो, तब तुमको पता लगता है कि यार तुम कितना कुछ कर सकते हो। तुमको ये रियलाइज करवाना है कि मैं सिर्फ एक बॉडी नहीं हूं, मैं पूरा क्रिएटर हूं। आई एम द क्रिएटर, मैं पूरा ब्रह्मांड हूं। मैनिफेस्टेशन ना तभी काम करती है जब तुम्हारे बिलीफ और तुम्हारे सोल अलाइंड होती हैं। अफर्मेशंस करते रहोगे, बिलीफ नहीं आएगा, इमोशंस क्रिएट नहीं होगा, हमेशा स्ट्रगल करोगे। इसीलिए 90% लोगों की अफर्मेशंस काम नहीं करती, उनका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन काम नहीं करता, राइट। तुम्हारा बिलीफ प्लस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है। क्या करते हैं, तुम्हारे बिलीफ और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है। समझ में आया। ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें अपने अंदर को कोई बिलीफ को पहचानने में हेल्प हुई हो,
लिमिटिंग बिलीफ को पहचानने में, तो कमेंट्स के अंदर अपने 3 लिमिटिंग बिलीफ लिखना और उसके एम्पावरिंग बिलीफ भी लिखना, ठीक है? और अपना विजन लिखो कि तुम्हारा विजन क्या है, और इस वीडियो को अपने उस हर मित्र के साथ शेयर करो जिसको तुम सक्सेसफुल बनते होते हुए देखना चाहते हो, राइट? और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, सारे लिंक्स दिए हुए हैं नीचे, वहां पर जाओ, कॉल बुक करो, कोर्सेज में एनरोल करो, फ्री लेक्चर्स लो, फ्री पीडीएफ लो, जो भी चीज तुमको पसंद हो वो तुम लो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।